कभी नोटिस किए हैं क्या हम इंडियंस बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं? कभी सोचे हैं? हम बताते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ज़्यादा बकचोदी नहीं लूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है? तो मैक्सिमम हम इंडियंस गरीबी में जीते हैं, मानते हो कि नहीं मानते? मैं तो मानता हूँ। हम उसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहला, नींद खोलते ही करंट नहीं है, और आप लोगों को क्या ही बताएं करंट कम, बिल ज़्यादा। मूड खराब कर समझे? या फिर और विस्तार से हम बताएं? छोड़ो, इतना ही रहने देते हैं, फिर हम दूसरे पे आते हैं। जैसे ही घर से बाहर निकलते ही सड़क का हालत देखे हैं? मूड खराब कर सड़क कैसा है आप लोगों को पता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर का बता ही देता हूँ। बांसकांदी से गोविंदपुर बाजार रोड तक तकरीबन मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर, उसमें से 900 मीटर्स की रोड गायब है 5-6 साल से, 5-6 years। हालांकि बांसकांदी से मेडिकल से थोड़ा आगे जो रोमई विलेज है ना, वहाँ तक है, और फिर मेरे घर के सामने से होके फिर बाजार तक है, लेकिन बीच का गायब। तो वहाँ से निकल के हम आ भी गए ट्रैफिक जाम, और इस गर्मी में ट्रैफिक जाम में फंसे हुए लोग अगर गलती से भी कुछ गलती हो गए तो क्या वो आपके आरती उतारेंगे? मुंह से गाली ही तो निकलेंगे ना। छोड़ो, हो गए। हम आते हैं तीसरी पे, हॉस्पिटल की बात करते हैं, ठीक है? जाएंगे हॉस्पिटल, लंबी सी लाइन। सरकारी हॉस्पिटल जाते ही पहला क्या देखने को मिलता है? लंबी लाइन, और जो स्टाफ है वहाँ की, स्टाफ कम, गुंडे ज़्यादा लगते हैं। व्यवहार तो है नहीं, ठीक है? चलो वहाँ से हो गए काम 25 करके, हम पेशेंट को रूम दिलाई दिए। रूम दिलाने के बाद अब पेपर वर्क्स करेंगे, बाजू वाला बिल्डिंग 2 किलोमीटर दूर, ठीक बा? हो। उसके बाद आके जितने भी रिजल्ट्स है, फॉर एग्जांपल ब्लड रिपोर्ट ले लो, जितने भी रिपोर्ट्स हैं, जाएंगे उसके ठीक ऑपोजिट वाला बिल्डिंग में 1.5 किलोमीटर दूर। अब इंसान फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा तो क्या गाना गाने लग जाएगा? बाय गॉड। फिर आते हैं पब्लिक स्कूल। सरकारी स्कूल में बिल्डिंग तो मैंने अच्छे ढंग की बिल्डिंग देखा ही नहीं, ना छत पे फैन, ना पीने का पानी ढंग का, ना वॉशरूम। वॉशरूम की तो बात छोड़ ही दे भाई। हे प्रभु, उसमें अगर मास्टर जी क्या ही पढ़ाएंगे भाई, और वो क्यों पढ़ाएंगे उस माहौल में? और मास्टर जी के बेटे या फिर बेटी जाते ही नहीं है वहाँ, वो तो पब्लिक स्कूल में पढ़ाएंगी ना, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छे पढ़ाई करने के लिए, राइट? है ना? अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट इश्यूज के। भाई वो क्यों दे तुझे एम्प्लॉयमेंट? जितना तू अनएम्प्लॉयड रहेगा उतना उनका फायदे रहेंगे ना। दंगे फसाद, ठीक है, रैली कौन करेगा? तू ही करेगा ना। नेता का बेटा क्यों करेगा भाई? वो तो बाहर पढ़ने जाएगा, समझे? बाहर जॉब करेगा। अगर जॉब ना भी करके इंडिया वापस आए तो उसका पोजीशन अच्छे लगेंगे, और तू क्या करेगा? तू करेंगे नहीं, तू फंसे रहेंगे कोर्ट कचहरी, ये दंगे फसाद, है ना? उसका काम खत्म, तो भी खत्म। और ये जो बड़ी ये जो फ्रीबीज बोलते हैं ना, अगर कुछ छोड़ छाड़ के कुछ लोगों को नौकरी दे भी दिए होते हैं तो फ्रीबीज मांग नहीं रहे होते। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर वो फ्रीबीज छोड़ के तुझे नौकरी दे तो उनका रैली कौन कराएगा? दंगे फसाद में कौन देगा साथ उनका? समझे? क्रानोलॉजी को समझिए। और आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है भाई, सड़कें या फिर ब्रिजेस। सड़कें टूट जाना, जो भी ब्रिज बने हुए हैं वो गिर जाना। ऐसे बनाए हैं ना जैसे चिपका के छोड़ दिए हैं बस फंड्स निकालने के लिए। छोड़, वो बात ही नहीं करते हैं। अगर हम कुछ बोलेंगे विवाद ही हो जाएगा भाई, बोलेंगे फिर कंप्लेंट ही करते फिरते हैं। छोड़ो, वो छोड़ते हैं, हम तुम पे छोड़ते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे फ्रस्ट्रेटेड इंडियंस इज इक्वल टू प्रॉफिटेबल पॉलिटिक्स। दिमाग लगाइए जोर से। सो द chaos is not an accident, it's a strategy. Wake up my dear. जय हिंद। बाय बाय टाटा।